जाने नहीं ये दर्द मेरा, या जान के भी अनजाने हो। एक पल ये लगे अपने हो तुम, एक पल ये लगे बेगाने हो। तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। गवाह रहना इल्मा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी और अफनान की बेहतरी के लिए किया। आप मोहसिन है, मेरा दिल एहसानमंद है। लौट आए पिया, ये सफर बहुत तवील हो गया और मेरे पाँव अब थकने लगे। किस किस के पीछे भागूं? आपकी मोहब्बत के पीछे, या शराब के मानंद नजर आते उस ख्वाब के पीछे? एक ऐसा ख्वाब जो हर लड़की देखती है, चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला शौहर, घर, अपने बच्चे। आरिफ ने आपसे झूठ बोला था। उसने जानबूझकर आपको इल्मा भाभी के खिलाफ भड़काया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? आप जानते हैं आरिफ कहाँ है? नहीं। चले मेरे साथ, मैं आपको मिलवाती हूँ। रानिया, रानिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ, कब से है यहाँ पर? पिछले 3 साल से। मगर मुझे 6 महीने पहले पता चला, जब मैं दुबई से वापस आई तो काफी बेहतर हो गया है। पहले तो मारने पीटने के लिए दौड़ा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मेरे जाने से पहले तो ये बिल्कुल ठीक था, फिर क्या हुआ इसे? डॉक्टर तो इस बीमारी को कई नाम दे रहे हैं, मगर मेरे पास सिर्फ एक ही नाम है। वो क्या है? माँ की बद्दुआ। उसे बचपन से ही हसद की बीमारी थी। उन लोगों में से था जो हर अच्छी चीज को अपना हक समझता था, और वो चीज अगर दूसरों के पास देख लेना तो जल बुनकर राख हो जाए। आरिफ शुरू से ही ऐसा था भाई। वो अम्मी की मोहब्बत को भी सिर्फ अपना हक समझता था। मैं जानती हूँ कि अम्मी आपको बहुत चाहती थी, क्योंकि आप उनके बड़े बेटे थे, फर्माबरदार थे। उनके दिल में आपके लिए कदर और मोहब्बत थी। बस यही बात उसे नागवार गुजरती थी। वो बचपन से ही आपसे हसद की बीमारी में मुब्तला था। लेकिन सोबिया, खुदा गवाह है कि मैंने तुम्हें और आरिफ को हमेशा अपनी औलाद की तरह समझा था। मैं जानती हूँ भाई। अब मैं ये सोचती हूँ, काश मैंने उसे समझाया होता, काश अम्मी ने उसे अपने साथ बिठाकर ये बताया होता कि वो अपने आप से दुश्मनी कर रहा है। जब से इल्मा भाभी आपकी जिंदगी में आई, वो मजीद अंधेरों में चला गया था। दिन रात आपको और इल्मा भाभी को नीचा दिखाने की और अम्मी की नजरों से गिराने की तरकीबें सोचता रहता था। तुम्हें ये सब किसने बताया? आरिफ के डॉक्टर्स ने। उन्होंने बताया जब ये होश में आता है तो अपनी मासी की बातें दोहराता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, इल्मा भाभी से माफिया मांगता है। भाई, उसने अपनी सारी जिंदगी अंधेरों के नाम लिख दी। सिर्फ अपनी नहीं, मेरी भी। उसने अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। सिर्फ हसद ने नहीं भाई, आपकी बर्बादियों के पीछे आपका अपना हाथ है। आपने कैसे आरिफ की झूठी बातों पर यकीन कर लिया? क्या इल्मा भाभी का किरदार आपकी नजरों के सामने नहीं था? सब जानते हैं उन दिनों आप जवेरिया के चुंगल में फंसकर भाभी और अफनान से दूर हो चुके थे। मैं औरत जरूर हूं, मगर मैं इल्मा भाभी की तरफदारी नहीं कर रही हूं।
सच तो ये कि इल्मा भाभी ने अपनी पूरी हस्ती आपके नाम लिख दी थी, मगर आप उनके नहीं बन सके। आप एक अजनबी बनकर आए थे और अजनबी बनकर चले गए। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? एक ना दो, पूरे 7 दिन के लिए जाना चाहती है मैके? अरे मैके रहने का इतना शौक था तो हाथों मेहंदी रचाकर हमारे घर क्यों आई थी? वही रहती अपने बाबा के घर में। इल्मा इस घर की बहू है और हमारी रजामंदी के बगैर ये कहीं नहीं जाएगी। तुम्हारी बीवी का जहेज का बहुत सारा सामान डब्बों में बंद पड़ा हुआ है। तुम इल्मा से बात करो कि अपना कुछ सामान वो सोबिया को दे दे। मेरा असल सरमाया तो आप और आपकी मोहब्बत है ना। आज तुमने मुझे खरीद लिया इल्मा। क्या कह रहे हो ज़रबाब? अभी सोबिया का निकाह होने रुखसती बाकी है, इल्मा कैसे जा सकती है? गर्जी बेहसी और जुल्म की हद होती है ज़रबाब। उसका बाप उसका इंतजार करते करते मर गया और तुम लोगों को अपनी खुशियां मनाने की फिक्र है। पूछे अपनी पासबाज बीवी से, वो हज़रत यहाँ रोज तशरीफ क्यों लाते थे? हमेशा रोज रोज नए नए तोहफे दिया करते थे, इसके बदले में क्या मानते? मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे तुम? ज़रबाब, इन्हें तो बस आरिफ ने। चुप! ज़रबाब खुदा के लिए रुक जाए। ज़रबाब को रुक जाइए। मेरा कोई नहीं, सारे इल्जाम पे बुनियाद है। आपके सिवा कोई भी नहीं है मेरी जिंदगी में। मुझे ज़रबाब इस वक्त सबसे ज़रूरी अम्मी की ज़िंदगी है। अगर उसके लिए हमें ये घर बेचकर किसी किराए के घर में जाना पड़ता है तो चले जाएंगे हम। अम्मी से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं सब समझ रही हूँ। आपकी निगाहें बदल गई, आपका लहजा बदल रहा है। शायद आने वाला वक्त भी बदलने को तैयार है। मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं जहां हूं आपके कहे के मुताबिक आपको हमेशा वही मिलूंगी। औरत मोहब्बत निभाए या ना निभाए, अपना रिश्ता जरूर निभाती है। रमेश, अब्बी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, नर्स के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना, प्लीज चले। तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। भैया, हम सबकी ख्वाहिश है कि आप अपनी जिंदगी में वापस आ जाएं।
आप हमें ऐसे मायूस कैसे कर सकती हैं? अपिया, 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 नेहा, नेहा देखो अपिया को क्या हुआ? अपिया, क्या हुआ अपिया को? अपिया, अपिया, सिस्टर, सिस्टर, इन्हें देखिए इन्हें क्या हो रहा है? अपिया, इनकी तबीयत ठीक नहीं ना, हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। अपिया, अपिया, अपिया को कुछ नहीं होगा। अपिया, अपिया, रमेश, अपिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, नर्स के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना, प्लीज चले। रमेश, सरबाब भाई आए। सरबाब भाई को अपिया से मिलने नहीं दे। इतने बरसों ये उन्हीं की तो मुंतजिर रही है, उनकी निगाहों की, उनकी आवाज की, उनकी पुकार की। इल्मा, क्या मैं इस काबिल भी हूं कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं? नहीं, मैं तो तुमसे माफी मांगने का हक कब का खो बैठा। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो इल्मा, बहुत कुशादा दिल, माफ कर देने वाली। इसलिए मैं जानता हूं कि तुम मुझे आज माफ कर दोगी। मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं पूरी दुनिया छोड़कर आज तुमसे माफी मांगने आया हूं इल्मा। मुझे माफ कर दो, लौट आओ, लौट आओ मेरे लिए, हमारे बेटे के लिए, खुदा के वास्ते लौट आओ। अपिया देखें, सरबाब भाई वापस आ गए, आपसे माफी मांग रहे हैं वो। आंखें खोल ले, आंखें खोल ले अपिया। मेरी खातिर,
हमारे बेटे की खातिर माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, दरखास्त करता हूँ इल्मा, मुझे माफ कर दो। इल्मा, 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 इल्मा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो इल्मा, तुम मुझे माफ किए बगैर नहीं जा सकती हो, तुम इतनी जालिम नहीं हो सकती हो इल्मा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो इल्मा, मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो इल्मा, इल्मा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ इल्मा। आई एम सॉरी, हम आपके मरीज को नहीं बचा सकते। मेरी टीचर कहती है जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो रोते नहीं है। तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। क्यों आया सरपाल? जब वो चीख चीख कर तुम्हें पुकारती रही, तुमने मुड़कर एक बार भी उसे नहीं देखा। अपनी मौत के बिस्तर पर इंतजार करती रही तुम्हारा। कैसी बेहिसी और संगदली दिखाते रहे तुम। सिर्फ बेयारो मददगार छोड़ के चले गए। अब क्यों आया जब उसे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है? चले जाओ जरा। लेकिन मुझे तो उसकी जरूरत है ना रामेश। मैं इल्मा से माफी मांगना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि अगर आज वो जिंदा होती तो मुझे जरूर माफ कर देती।
तुम मुझे माफ कर दो रामेश। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया ना तो इल्मा की रूह मुझे माफ कर देगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ रामेश, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तड़प रहा हूं, पछतावे और नदामत की आग में जल रहा हूं। मुझे इस आग से बचा दो, खुदा का वास्ता है, माफ कर दो मुझे रामेश। जाओ ज़बा, माफ किया मैंने तुम्हें। सिर्फ ये सोच के कि अगर इल्मा आज जिंदा होती तो वो भी तुम्हें माफ कर देती। माफ करता हूं मैं तुम्हें। रामेश, मेरा बेटा कहाँ है? उसका नाम तुम अपनी जुबान पे मत लेकर आना ज़बा। मैं तुम्हें इल्मा के लिए तो माफ कर सकता हूं, लेकिन अफनान के लिए नहीं। इसलिए कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि एक बेटा तुम्हें माफ करे। रामेश, मेरी बात तो सुनो। आपकी आंखों पे आंसू क्यों है जरबाब भाई? देखिए अपिया तो मुस्कुरा रही है। इंसान की अदालत में और वक्त की अदालत में कितना फर्क है, देखा आपने? जब आपकी अदालत ने फैसला सुनाया था तो ये आंसू मेरी अपिया की आंखों में थे, और आज आपकी आंखों में ये आंसू देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि वक्त आपको अपना फैसला सुना चुका है। मैं बहुत बेचैन हूं। आज यहाँ तुम लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूं। मांगिए माफी, लेकिन आपका ये मामला उनके साथ था। माफी और सजा का इख्तियार मेरे पास कैसे हो सकता है? आज आप आंसू का पूरा दरिया भी बहा दे तो आपके काम नहीं आ सकता जरबाब भाई, क्योंकि आप जैसे वक्त के फिरौनों को दरिया और समंदर भी पनाह नहीं देते। पाताल में भी छुप जाएंगे तो मेरी मासूम बहन की रूह आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और आपकी रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। यही वक्त की अदालत का फैसला है। मेरी टीचर कहती है जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो रोते नहीं है। अफनान? हाँ, आपका बेटा है ये अफनान।
मेरी अपिया का कसूर क्या था? इतनी कड़ी सजा उनको क्यों मिली? सजा इल्मा को नहीं, ज़रबाब को मिली है नेहा। और इतनी कड़ी सजा जिसका तुम तसव्वुर तक नहीं कर सकती। जब तक वो जिंदा रहेगा सारी जिंदगी तड़पता रहेगा, सिसकता रहेगा। और इल्मा आसमानों पे खुश होती रहेगी, मुस्कुराती रहेगी। इल्मा आसमानों पे बहुत खुश है। अरे यकीन करो वो बहुत खुश है। नेहा, मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखूं। हम भी मिलकर मुस्कुराना सीख लेते हैं। इसलिए कि इल्मा भी यही चाहती थी। रामेश हसन, तुम एक बाप को एक बेटे से अलग नहीं कर सकते हो। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? तुम कौन पीड़ा, तुम कौन पीड़ा, तुम कौन पीड़ा, तुम कौन पीड़ा। जी भेजिए। आओ ज़रबाब। बैठो। बोलो क्या है? मैं अपने बेटे को ले जाना चाहता हूँ। जानते हो क्या कह रहे हो तुम? जानता हूं, और इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? अफनान मेरा बेटा है, मेरा खून है। हैसियत एक बाप मैं अपने बेटे के हक पूरे करना चाहता हूं, और इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, कोई रोक नहीं सकता है मुझे। अगर मैं भूल नहीं रहा तो शायद ये वही बेटा है जिसे तुम संगदिली के साथ डिसऑन करके चले गए थे। इल्मा को शायद तुमने इसीलिए छोड़ा था, है ना? तो अचानक इतने साल बाद ये ख्याल कैसे आ गया कि वो तुम्हारा बेटा है और तुम उसके बाप? जानता हूं इल्मा मेरी बीवी थी, मैंने कभी भी उसका कोई फर्ज खुशअस्लूबी से नहीं निभाया। मैं उसका मुजरिम हूं और मैं इस बात का एतराफ़ कर रहा हूं आज। तुम्हारे इस एतराफ़, इस कन्फेशन की मेरी नज़र में कोई वक़्त नहीं है। सुना तुमने? देखो रामेश, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। मैंने इल्मा के साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन अफनान वो मेरा बेटा है और बाप होने की हैसियत से मैं उसके हक उसको देना चाहता हूँ। प्लीज तुम हम दोनों बाप बेटे को अलहदा मत करो। ज़रबाब, मरते वक्त इल्मा अफनान का हाथ मेरे हाथ में देके गई थी और मैं ये जिम्मेदारी सारी जिंदगी निभाना चाहता हूँ। लेकिन ना तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है और ना ही तुम्हारा खून। वो मेरा बेटा है और मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम मेरा जवाब सुन चुके हो, तो प्लीज मेरा वक्त ज़ाया मत करो। रामेश हसन, तुम एक बाप को एक बेटे से अलहदा नहीं कर सकते हो। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? मैं तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगा, अपने बेटे की कस्टडी के लिए तुम पर केस करूंगा और मैं उसको लेकर जाऊंगा हर हाल में। ओके, नाउ सी यू इन द कोर्ट एंड प्लीज लीव माय रूम राइट अवे।
नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। सुन रहे हैं आप? मैं मर के भी अफनान को उस शख्स के हवाले नहीं करूंगी। उन हाथों में अफनान का हाथ कभी नहीं दूंगी जिन हाथों से मुझे अपनी मासूम बहन के खून की बू आती है। कहा तो मैंने भी उसको यही था, लेकिन क्या? लेकिन ये कि हकीकत अपनी जगह अटल है कि अफनान ज़रबाब का बेटा है, और अगर ज़रबाब ने उसको हासिल करने के लिए कोर्ट का सहारा लिया तो क्या? तो बहुत मुमकिन है कि हम ये केस ही हार जाएं। आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। यहाँ दुनिया की कोई भी अदालत ये फैसला कैसे करेगी कि एक बच्चे को उसके बाप से जुदा रखा जाए जबकि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है? क्या कहना चाह रहे हैं रामेश आप? यही कि हमें अफनान को ज़रबाब के हवाले करना होगा। ज़रबाब के मुतालबे के बाद हम किसी भी तरह अफनान को अपने पास नहीं रख सकते। नहीं, ये नहीं हो सकता। अफनान मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज है रामेश। हमने सब कुछ इसके लिए तो किया था कि अफनान के सर पे उसके अपनों का, मोहब्बत करने वालों का साया रहे, मेरी बहन की रूह मुतमईन और शादमान रहे। इसीलिए हम दोनों ने ये कुर्बानी दी है। इसीलिए तो हमने एक दूसरे का साथ मंजूर किया था, इस रिश्ते में बनने के लिए आमादा हुए थे। तो फिर क्या फायदा हुआ इस कुर्बानी का जो आपने दी और मैंने दी? अफनान को ज़रबाब भाई के हवाले करके आप और मैं कहां खड़े होंगे? शायद बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन मेरी और तुम्हारी जज्बातियत की अदालत की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। मेरे तुम्हारे इस रिश्ते की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ इल्मा और अफनान की मोहब्बत है, जिसे मैं और तुम तो समझ सकते हैं लेकिन ये अदालत कभी नहीं समझेगी। तो फिर बाद में जगह साई और केस हारने से बेहतर है कि हम ज़रबाब के मुताबिक अफनान को उसके हवाले करते, इसलिए कि ज़रबाब का मुतालबा हर तरह से कानूनी और जायज़ है। मैं आपका बाबा हूं, आपको आपके घर ले जाने के लिए आया हूं, जहां पर सिर्फ मैं और आप रहेंगे। चलोगे ना आप मेरे साथ? तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। बैठो, नया लेकर आ रही है अफनान को। अफनान आपके बाबा है, आपको लेने आए। जाके हाथ मिला उनसे, को शेक। अफनान आपको लेने आए, आपको इनके साथ जाना होगा। हम आपसे हर वीक मिलने आते रहेंगे, आपको अपने पास बुला लेंगे, ठीक है? और बाबा का कहना मानना है। You'll have to be a very good boy. शाबाश। अफनान बेटा, मैं आपका बाबा हूं, आपको आपके घर ले जाने के लिए आया हूं, जहां पर सिर्फ मैं और आप रहेंगे। चलोगे ना आप मेरे साथ? अच्छे बच्चे क्या ना मानते हैं बेटा। शाबाश, गो विद योर बाबा। नहीं है मेरे बाबा, नहीं रहूंगा इनके साथ में। अफनान, मैं आपका बाबा हूं, मुझसे ज्यादा आपको इस दुनिया में और कोई प्यार नहीं कर सकता बेटा।
चलो आओ अपने घर चलते हैं, लेट्स गो। नहीं, आप गंदे हैं। अफनान, नहीं रहूंगा आपके साथ, आप बुरे, आप गंदे हैं। इधर आओ। और बाहर। अफनान, एक बार तो मेरी बात सुन लो। नहीं सुनूंगा मैं आपकी बात, आप बुरे हैं, मुझे तो डर लगता है। I love you बाबा, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्या अभी तुम अफनान को अपने साथ लेके जाना चाहोगे सरकार? अफनान, अफनान, एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मेरी बात सुन लो। नहीं सुनूंगा मैं आपकी बात। ये मेरा घर है, ये मेरे पापा है और वो मेरी मामा है। आप मेरे कोई नहीं है, कोई नहीं आप मेरे। आप चले जाए यहाँ से, प्लीज चले जाए। शायद ये ठीक कह रहा है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने इसकी माँ को ठुकराया, उसकी मोहब्बत, उसके खुलूस, उसके प्यार को ठुकरा दिया। क्या यही मेरी सजा नहीं होनी चाहिए थी? कि आज मेरा अपना बेटा मुझे ठुकरा दे। शायद यही मकाफात अमल है। अगर मैं कभी कभी अफनान से मिलना चाहूं तो तुम लोग माइंड तो नहीं करोगे ना? कैसी बातें कर रहे हो सलमान? अफनान तुम्हारा बेटा है, बाप हो तुम इसके। तुम जब चाहो इससे मिल सकते हो। हमें भला क्या एतराज होगा? मुझे ये कहने की तो जरूरत नहीं है कि तुम लोग इसका ख्याल रखना। चलता हूं। दिल से है जुड़े ये दिल अपने, कहने को कोई रिश्ता ही नहीं। इस पाकीज़ा से बंधन को दुनिया में कोई समझा ही नहीं। दिल से है जुड़े ये दिल अपने, कहने को कोई रिश्ता ही नहीं। इस पाकीज़ा से बंधन को दुनिया में कोई समझा ही नहीं। जब घाव लगे कोई तुमको तो दर्द यहाँ भी होता है। जब नम हो तुम्हारी ये आंखें तो दिल ये मेरा भी रोता है। तुमने भी मगर ये पूछ लिया तुम कौन पिया,
दर्द मेरा, या जान के भी अनजाने हो तुम, जाने नहीं ये दर्द मेरा, या जान के भी अनजाने हो। एक पल ये लगे अपने हो तुम, एक पल ये लगे बेगाने हो। दिल ना ये पहेली बूझ सका, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, ये भेद तुम ही अब खोलो जरा, तुम कौन पिया।